अरे वाह, हमारी नींद गायब करके खुद कितने चैन से सो रही है ये महारानी। इसने ना जीना हराम कर रखा है, सुकून से नहीं जीने देती। कौड़ी कौड़ी पैसों के लिए इसने तड़पा के रखा है। कुछ भी पैसे चाहिए हो, भाभी पैसे दे दीजिए, ये कर दीजिए। इतने सवाल करती है कि क्या करोगे इतने पैसों का, कहाँ खर्च होंगे। मैं तो थक चुकी हूँ, लेकिन इसका कोई बॉयफ्रेंड भी तो नहीं बन रहा कि इसे अपने रास्ते से हटा सके और घर की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा सके। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाली हूँ। पूरा फ़ायदा उठाऊंगी और इसको ना धक्के मार के घर से बाहर निकलवाऊंगी और फिर उसके बाद घर की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराऊंगी। आप देख लो तो क्या नज़ारा है, दिखने में तो बहुत हॉट सेक्सी लगती है। मन करता है इसको दबोच के खा लूं। अरे देवरानी जी, आप मेरे रूम में कुछ चाहिए था क्या? नहीं जेठानी जी, मैं तो बस पूछने आई थी कि आप कैसी हो, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बना दूँ? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपका ध्यान रखने आई थी। आप अकेले हो ना, बोर हो रहे होगे तो सोचा कुछ बातें कर लूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस ज़रा सा थकान हो गई थी तो आराम करने आई थी। अच्छा भाभी जी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो ना। भैया को गए हुए 2 साल हो गए हैं, आपका मन नहीं करता वो सब करने का? आपको भी अकेला फील होता होगा कि मेरी जवानी के साथ कोई खेलने वाला नहीं है। बस कर छोटी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं तेरी जेठानी हूँ। अरे यार, क्या शर्म आएगी मुझे? जेठानी हो लेकिन हो तो एक औरत, और हर औरत के शरीर को एक मर्द की ज़रूरत होती है। तो कभी कभी तो मन करता होगा ना कि कोई आपकी इस जवानी के साथ खेले। बस कर। अरे कम से कम ये तो सोचो कि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुमसे बड़ी हूँ। और हाँ, तुम शायद भूल रही हो, मैं एक विधवा औरत हूँ। किसी गंदी बातें कर रही हो तुम मेरे साथ। अरे जेठानी जी, प्यार में उम्र थोड़ी ना देखी जाती है। और आप इतनी हॉट सेक्सी हो, आपका तो दिल करता ही होगा। मुझे पता है कि आप बाहर नहीं जाते हो, किसी लड़के से नहीं मिलते हो, तो कौन ही आपका बॉयफ्रेंड बनेगा। लेकिन जेठानी जी, मैं एक औरत हूँ और एक औरत दूसरी औरत का दुख तो समझ सकती है। मुझे पता है कि हमारे शरीर को नीड होती है उस चीज़ की। कभी कभी मन करता है कि कोई आए हमारी जवानी के साथ खेले। तो अब इतना क्यों शर्मा रहे हो जेठानी जी? बस करो, कब से सुन रही हो तुम्हारी बकवास। अरे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बकवास सुनती रहूंगी। अरे एक औरत होके एक औरत के साथ इतनी गंदी बातें करती हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे जी छोड़िए ना, अब करते हैं ना वो सब, आपको बहुत मजा आएगा जेठानी जी। भाभी क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे मैं चिल्ला रही हूँ? तुमने देखा नहीं क्या अपनी आंखों से कि तुम्हारी बीवी कैसी हरकतें कर रही है मेरे साथ, कितनी गंदी बातें कर रही है। अच्छा, आपको इसकी हरकतें गंदी लग रही हैं? और आपने उस दिन क्या किया था हमारे साथ? मैंने क्या किया? मैं तो तुम लोगों का ख्याल रखती हूँ, इस घर का पूरा काम करती हूँ। जब से तुम्हारे भैया गए, तुम दोनों का ध्यान मैं ही रखती हूँ, अपने बच्चों की तरह मानती हूँ। और तुम्हारी बीवी पता नहीं, छी, मुझे तो सोचकर ही शर्म आती है। मैं कैसे बताऊँ तुमको? अच्छा, आपको नहीं पता आपने क्या किया था? उस दिन मेरे पति ने आपसे कुछ पैसे क्या मांग लिए। आप तो ऐसे रूप जता रहे थे जैसे आप ही इस घर की मालकिन है। मेरे भी पति कुछ लगते हैं और इनका भी इस घर पे अधिकार है, तो आप ऐसे रोब नहीं जमा सकते। हमारा पूरा अधिकार है, हम जब चाहें उतने पैसे ले सकते हैं या जो भी खरीदे वो खरीद सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकती भाभी। तभी मैं सोचूं कि प्रॉपर्टी की बात अब तक सामने क्यों नहीं आई। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों की सच्चाई नहीं जानती? अरे सुबह जो तुम लोग बातें कर रहे थे ना, तुम लोगों की जो घटिया सोच थी ना मुझे लेकर, वो सब कुछ मैंने मेरे कानों से सुन लिया है। क्या कर रहे हो ये? क्यों घूरे जा रहे हो भाभी को? अरे घूरता नहीं, तुमने देखा भैया को गए
2 साल हो गए, लेकिन भाभी अभी भी जवान और एकदम वेल मेंटेन है। देखो ना, मोहल्ले में बहुत सारे लड़के हैं, भाभी चाहे ना तो किसी भी लड़के को पटा सकती है। और वैसे भी भैया मरते मरते ना सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम पे कर दी है। नागिन बन के इस प्रॉपर्टी में बैठी हुई है, और कभी हमारा झगड़ा हुआ ना इससे तो निकाल देगी प्रॉपर्टी से। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं ये सच न हो जाए, इसीलिए मैं कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा कि कैसे ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे करें। मुझे इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, सारी प्रॉपर्टी इसके नाम है। अगर कहीं कुछ हो गया ना कल को तो सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। लेकिन क्या कर सकते हैं? मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। क्या आइडिया है, बताओ मुझे भी। क्यों ना भाभी का चक्कर किसी दूसरे लड़के से करवा देते हैं, और क्या है ना कि अगर वो चक्कर चलेगा उसका हम वीडियो बना के भाभी को ब्लैकमेल करेंगे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? भाभी तो कहीं जाती भी नहीं है और घर में ही पड़ी रहती है पूरे दिन, तो ऐसे कैसे चक्कर चलेगा उनको? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे भी लड़का तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं देवर ठहरा। और वैसे भी ये बात बाहर पता चल गई ना तो बदनामी होगी। एक काम करता हूँ मैं, देखो भाभी है ठहरी अकेली, और एक औरत की इच्छा होती है ना कि वो कोई उसके साथ हो, और तुम ठहरी औरत, अगर तुम भाभी के साथ चक्कर चलाओ तो किसी को शक भी नहीं होगा कि एक औरत दूसरे औरत के साथ संबंध बना रही है। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरे साथ एक लड़की का दूसरी लड़की के साथ कैसे चक्कर चलेगा भला? अरे जान, तुम बड़ी भोली हो। अरे मैं बताता हूँ ना कि कैसे क्या करना है। सुनो, तुमने देखा ना फॉरेन कंट्रियों में लेस्बियन वाला, एक औरत दूसरी औरत से प्यार करती है। बस तुम भाभी के साथ यही चक्कर चलाओ, और देख लेना तुम जब चक्कर चलाओगी दोनों साथ में प्यार करोगी तो मैं चुपके से वीडियो बना लूँगा, और हाँ, इसी वीडियो के बलबूते पे भाभी को हम ब्लैकमेल करेंगे। फिर ये सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम पे हो जाएगी, और भाभी को हम धक्के मार के घर से बाहर भेज देंगे। वैसे आइडिया तो कमाल का है, लेकिन ये आइडिया काम करेगा? पता चले कुछ उल्टा हो जाए इसका तो? अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? अरे मैं हूं ना, पूरा फुल प्लानिंग करके करेंगे। भाभी को शक भी नहीं होगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो ठीक है, फिर मैं ट्राई करती हूँ और ये काम पूरा करके दिखाऊंगी। लेकिन तुम संभाल लेना अगर कोई गड़बड़ हुई तो। बस तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितना बोला गया है ना बस तुम मुंह करो, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, फिर मैं जाके देखती हूँ कि भाभी क्या कर रही है। हाँ, जाओ जल्दी। अरे वाह, प्लानिंग तो बहुत अच्छा किया है। बस एक बार सक्सेस हो जाओ, फिर देखना प्रॉपर्टी भी अपने हाथ में होगी, पूरे मजे करेंगे। बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसका ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। अरे बस प्रॉपर्टी की बात थी ना, इतनी सी लालच थी तो पहले ही बोल देते। और हाँ, मैंने प्रॉपर्टी कब से तुम लोगों के नाम कर दी है। तुम लोगों को इतनी घटिया चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। छोटी और देवर जी, आपको तो बचपन से मैंने पाला है, छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी की है। एक बार कह देते तो खुशी खुशी ये प्रॉपर्टी, ये घर, जेवर सब कुछ तुम्हारी बीवी के नाम कर देती। भाभी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया, हमें माफ कर दो। हमें पता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी माफ़ी मिल नहीं सकती, लेकिन एक बार हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहूँ। हाँ भाभी जी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम बहक गए थे प्रॉपर्टी के लालच में, हमें माफ़ कर दो। अपने छोटे बच्चे समझ के माफ़ कर दो, और हम वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्लीज़ भाभी, हमें माफ़ कर दीजिए। देवर जी, अच्छा है आपके बड़े भैया इस दुनिया में नहीं है, वरना ये सारी चीज़ें देखकर वो ये सब सहन भी नहीं कर पाते। पर ठीक है, हम तो बड़े हैं ना, छोटों को माफ़ करना हमारा कर्तव्य है। जाओ तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ।